बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों के पास है एक्सरसाइज 6.10 और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली आप लोगों के पास है हार्मोनिक मीन का। मतलब यहाँ हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस आप लोगों ने ऐसे समझ लें कि पढ़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। वो कौन सी सीक्वेंस होती है? एपी की टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, एपी क्या होती थी? एपी ऐसी सीक्वेंस होती थी कि अगर ए1, दूसरी सीक्वेंस होती थी a1/d, तीसरी टर्म होती थी a1+2d, फिर उसके बाद अगली टर्म होती थी a1+3d। मतलब डायरेक्टली उसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता था। ये सीक्वेंस अगर एपी में है, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस जा रही है। अगर ये सीक्वेंस AP में है, AP से मुराद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर 1/A1, 1/A2, ठीक है, 1/A3 एंड सो ऑन। मतलब कि उसी टर्म्स को 1/, की शक्ल में लिख देना, वो किस में आ जाती है? HP में। इसको निकालने का अपना कोई फार्मूला नहीं है, एपी वाले फार्मूले ही यूज़ होंगे। कि जैसे एपी में क्या होता था, an इज इक्वल्स टू a1+n-1 इंटू डी। तो इसकी n टर्म कैसे निकलेगी एचपी की? 1/a1+n-1 इंटू डी। मतलब कोई मसला नहीं है, सारा एपी वाला काम है, सिर्फ रेसिप्रोकल ने क्या कर देना है, उल्टा हो जाना है। टर्म्स ने क्या करना है, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाना है, उल्टा हो जाना है आप लोगों के पास, राइट। तो ये एपी आप लोगों के पास है। लाइक जैसे अगर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये टर्म्स किस में है? आपको नज़र आ रहा है कि इनमें डिफरेंस है 2 का, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, डिफरेंस है 2 का। तो ये सीक्वेंस है किस में? एपी में। तो एचपी वाली सीक्वेंस कैसे होगी आपके पास? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ये सीक्वेंस किस में बन जाएगी बेटा? ये सीक्वेंस बन जाएगी एचपी में। मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप लोग इसे बोलते हैं। बात समझ आई है? फिर उसके बाद हम इसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का देखते हैं कोई क्वेश्चन। देखिए कितने आसानी से आप 6.10 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे उसने सवाल में लिखा हुआ है, फाइंड करें 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। ये जो हार्मोनिक सीक्वेंस है उसकी 9th टर्म फाइंड आउट करें। तो आप लोगों के पास सीक्वेंस क्या दे दी गई है? सीक्वेंस दे दी गई है। पहला सवाल आप लोगों के पास क्या है? पहला सवाल हमारे पास है बेटा, फाइंड करें क्या 9th टर्म फाइंड आउट करें यहाँ पर इन एचपी के अंदर। सीक्वेंस दी गई है आपको 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस दी गई है। हम लोग क्या करेंगे भला? हमारे पास ये होगा कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के पास गिवन क्या है? गिवन आपके पास बेटा ये है कि 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस किसके अंदर है? ये सीक्वेंस है जनाब एचपी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, 5, 7, उसको उल्टा कर दिया तो ये सीक्वेंस किसके अंदर बन गई? इन एपी में। ये सीक्वेंस जनाब एपी में आ गई। अब एपी वाली सीक्वेंस की आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। एपी में आपको क्या क्या चाहिए होता है? एपी में आपको A1 चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर पहली टर्म कितनी है? 3। दूसरा आपको चाहिए होता है डी कितना होता है? दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, मतलब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। तो यहाँ पर A9 कितना बन जाएगा? A9 का फार्मूला होगा, एपी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A1+8D। तो A1 कितना है आपके पास? 3 + 8, और D कितना है आपके पास बेटा? 2। तो जवाब आ जाएगा 3 + 16, और आंसर आपके पास आ जाएगा 19। तो ये 9 टर्म है एपी की। आपको 9 टर्म चाहिए एचपी की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो 9th टर्म, कि जो 9th टर्म है किस में? इन एचपी के अंदर जो 9th टर्म है
वो कौन सी है, वो होगी 1/19। मतलब AP में 19 थी तो HP में क्या होगी बेटा 1/19। मतलब आपने HP में सवाल रहने ही नहीं देना, उसने HP में दिया हुआ है, आपने सबसे पहले उसे AP में कन्वर्ट करना है, AP के लिहाज से उसे डील करना है, एंड में जो भी टर्म हो उसको उल्टा करके लिख देना है, वो आपकी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी बेटा। तो देखिए कितना इजी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन था। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं अगला सवाल भी -1/5 1 ये किसके अंदर है, ये HP में है आपके पास, तो इसका मतलब ये होगा -5 -3 -1 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस किसके अंदर होगी, AP में आप लोगों के पास हो जाएगी। सेम प्रोसीजर इसी क्वेश्चन के साथ होगा कि अगर ये सीक्वेंस किसके अंदर है आप लोगों के पास HP में है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि 3 उसके बाद 9/2 और फिर उसके बाद 6/1 ये सीक्वेंस किसके अंदर हो जाएगी, AP में। आपने AP की 12 टर्म फाइंड करनी है, AP की 12 टर्म फाइंड आउट करके HP की 12 टर्म कैसे आएगी कि उसी टर्म का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत सिंपल काम है, आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा से हम सिर्फ इसको हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप लोग देखें, आपने ALP के मुताबिक जो करना है वो क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज़ -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज़ 1/5, फाइंड इट्स 9th टर्म। अब क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, फर्स्ट टर्म दी गई है HP में। क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन आप लोगों के पास कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है जनाब 6। क्या कहा हुआ है आप लोगों के पास, आप कहते हैं यहाँ पर, यहाँ कह सकते हैं आप लोग, गिवन ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म इन HP में 1/A1 लिख सकते हैं आप पहली टर्म को, तो वो उसने क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, वो दिया हुआ है जनाब -1/3 बेटा, -1/3। और फिर उसने कौन सी टर्म दी हुई है, दूसरी उसने फिफ्थ टर्म दी हुई है HP में, एंड 1/A5 ये किसके इक्वल दिया गया है, फिफ्थ टर्म आप लोगों के पास 1/5 है, और फाइंड क्या करना है आपने बेटा, फाइंड करना है 1/A9, मतलब कि 9th टर्म इन HP में। इसका मतलब A1 हम लिखेंगे इन AP में आपके पास A1 क्या होगा, इसका उल्टा कर लें -3 हो जाएगा, A5 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर ले तो 5 आ गया, ये AP में हुआ। अब आपने 9th टर्म फाइंड करनी है ना, A9 फाइंड करना है बेटा आप लोगों ने। कैसे फाइंड आउट होता है, आपके पास इसको 1 कह दें, A5 किसके बराबर है, 5 के, A5 को क्या लिख सकते हैं, A1 + 4D। AP में तो ये लिख सकते हैं ना, तो किसके बराबर आ गया, 5 के। इधर आपके पास A1 कितना है, -3 + 4D किसके इक्वल आ गया बेटा, 5 के। 4D का जवाब किसके इक्वल आ गया, 5 + 3 के। ये -3 था, उधर गया तो कितना बन गया, +3। तो D कितना आ गया बेटा, इधर 8 और इधर 4, D की कीमत 2 बन गई। तो फिर क्या कहेंगे हम लोग, A9 क्या होता है आपके पास, A1 + 8D, राइट। तो क्या AP में तो यही होता है ना, A1 कितना है -3, 8 और D कितना है 2, तो कितना आ गया -3 + 16, तो कितना जवाब आ गया बेटा 13। तो क्या लिखेंगे, 1/A9 निकालना था ना आपको, 1/A9 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/13 के। ये आपके पास रिक्वायर्ड टर्म थी, ये आप लोगों का आंसर आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा आसान करके आप लोगों के पास यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आप इजीली जिसे कवर कर सकते हैं। इसी तरह अब आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। जैसे पहले हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन होता था आप लोगों के पास A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन हमने देखा था, ज्योमेट्रिक मीन 2 होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव A B। अब आप लोगों ने देखना है HM क्या होता है। अगर आप देखें बेटा कि आप लोगों के पास A, उसके बाद H और उसके बाद B, ये आप लोगों के पास किसके अंदर है,
इन HP में है। अगर ये HP में है तो ये जो दरमियान वाला है वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन। अब इस H का फार्मूला निकालते हैं हम कि इसका फार्मूला क्या होगा। अब उसका फार्मूला आपके पास ये निकलेगा बेटा कि अगर ये HP में है तो 1/A 1/H और 1/B ये क्या हो गया, ये AP में हो गए। अगर ये AP में हो गए तो दरमियान वाला क्या बन गया, AM। अब AM का फार्मूला क्या होता है, AM का फार्मूला होता है बेटा A + B/2, मतलब पहली टर्म जमा दूसरी टर्म 1/A जमा 1/B डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। अब AM यहाँ पर क्या है 1/H, किसके बराबर आ गया, ऊपर एलसीएम ले ले, AB आ गया, ये B उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा B, और प्लस A उधर चला जाएगा A आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय कितना था, डिवाइडेड बाय 2 था। अब 1/H क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, B + A या A + B डिवाइडेड बाय AB। डिवाइड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 बन जाएगा आपके पास। 1/H आपके पास निकला किसके बराबर बेटा, यहाँ पर A + B/2AB। ये 1/H की कीमत है। हमारा हार्मोनिक मीन क्या है, H, तो इसको उल्टा कर दे तो H क्या निकल आएगा, 2AB/A + B। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हार्मोनिक मीन की आप लोगों के पास वैल्यू आ चुकी है। तो बात समझ आ गई आप लोगों को कि देखिए अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी आपके पास आ गया कि अगर कोई टर्म्स HP में हो तो हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जा सकता है, 2AB/A + B, राइट। अब आप लोग क्वेश्चन देखें, आपके पास क्या कहता है, 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B। 5 हार्मोनिक मीन है, मतलब उसने H की कीमत दी हुई है आपको, किसके बराबर है, 2 and B के। तो फाइंड क्या करते हैं, B करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 7 है। तो क्या गिवन है आपके पास, गिवन बेटा ये है 5 जो है वो हार्मोनिक मीन है किसके दरमियान, बिटवीन 2 and B, 2 and B। तो देखें H की जगह आ गया 5, A की जगह किसके इक्वल आ गया 2, और B की जगह है B। हमने B निकालना है, ठीक है। अब H का फार्मूला क्या है, H का फार्मूला है 2AB/A + B, राइट। जो जो कीमतें हैं वो पुट कर लें। H की कीमत 5 आप लोगों को मालूम है, उसके बाद 2, A की वैल्यू कितनी है 2, B हमें नहीं पता, इधर 2 और B की वैल्यू हमें नहीं पता। इधर मल्टीप्लाई करवा दें, कितना बन जाएगा 10 जमा 5B, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 4B। B वाले एक तरफ ले जाएं, 5B माइनस का 4B और इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो B की कीमत क्या आ जाएगी बेटा -10। तो आपने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू निकाल ली B की। तो बस बहुत ही देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इससे कोई घबराने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। फिर उसके बाद आगे आ जाए 8वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्या कहता है, फाइंड द नंबर K। आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये आप लोगों के पास हार्मोनिक सीक्वेंस है तो। अब उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, गिवन आप लोगों के पास है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अगर देखें तो क्या कहता है आप लोगों के पास, गिवन है 1/K, उसके बाद आपके पास 1/2K + 1, 1/2K + 1, और फिर उसके बाद आप लोगों के पास है 1/4K - 1। ये किसके अंदर है, HP में है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने HP को डील नहीं करना बल्कि हमने AP को डील करना है। तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, K 2K + 1 और फिर 4K - 1। ये किस में आ जाएगा, AP में। अब AP के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि AP में कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है कि दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म और तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म, इनका जवाब बराबर आता है। दूसरी टर्म किसके इक्वल है, 2K + 1 माइनस पहली टर्म किसके बराबर है, K के। इधर से तीसरी टर्म किसके बराबर है, 4K - 1 के, और -A2 किसके बराबर है, A2 दूसरी टर्म क्या है
2k + 1, ये बराबर होंगे। अब क्या बनेगा 2k - k + 1 बच जाएगा। इधर क्या बचेगा 4k - 2k, 2k और फिर -1 -1 माइनस का 2, k वाले एक तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, 1 + 2, इधर आ जाएगा बेटा 2k माइनस का k, इधर आ जाएगा 3 और इधर बच जाएगा k। ये आपके पास k का आंसर आ गया। तो देखें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था और ये उतना ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पिछला भी और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो छठे चैप्टर में से अक्सर आ जाते होते हैं। उसके बाद आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 पहले भी आप 2 एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, एक AM के लिए और एक GM के लिए। अब ये आ गया HM के लिए। क्या कहता है आप लोगों के पास, फाइंड n, कहता है किसकी वैल्यू फाइंड करो, n की फाइंड वैल्यू करो अगर an + 1 + bn + 1 ओवर an + bn मे बी HM बिटवीन a एंड b। अब ये क्वेश्चन देखें आपके पास, उसने क्या दिया हुआ है कि HM A और B के दरमियान ये होता है, एक आपको ये पता है, एक HM उसने दिया हुआ है कि ये आप लोगों के पास क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। अब दोनों को हम लोग बराबर रखेंगे, दोनों को बराबर रख लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2ab × an + bn। इसके बाद 2a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2 वैसे रहा, a की पावर पहले n थी और a की पावर ये मिलके क्या बन गया n + 1 × b। फिर उसके बाद 2ab इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a वैसे रहा, b की पावर n थी और b की पावर a, n + 1 बन जाएगा। इसी तरह पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, a की n + 2, फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, a b की n + 1, फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ और फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अब आप क्या करें, जहाँ पर आप लोगों के पास a की पावर n वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएं, मतलब 2an + 2bn। इधर क्या किया आपने, -ab की पावर n + 1, और देखो ना ये भी ab की पावर n + 1 था और an + 1 था, मतलब ये जो दो आ रहे हैं टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को उस तरफ ले गए तो नेगेटिव हो गया, इधर ये बच गया। ये देखो ये 2a की पावर n + 1 × b, ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों के पास -a की पावर n + 1 × b, मतलब ये वाली और ये वाली टर्म 2 - 1 सेम है ना, तो एक टर्म बच गई। इस तरह यहाँ पर भी आप लोगों ने किया, इधर भी एक टर्म बच गई, फिर इधर वाली टर्म्स वैसे रह गई। अब हमने क्या किया, जहाँ a की पावर n नज़र आ रही है ना उनको एक तरफ ले गए, जहाँ b की पावर n नज़र आ रही है उनको एक तरफ ले गए। फिजिकल क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं आपने। अब इधर देखें, यहाँ है n + 1 और इधर कितना है n + 2, तो कम कितना है n + 1 है ना, वो कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचा b और इधर n + 2 था, n + 1 कॉमन आया तो एक a बच जाएगा। इधर n + 2 है और b की पावर n + 1 है, तो आपने b की पावर n + 1 कॉमन ले लिया। इधर कितना बचा, b की पावर n + 1 कॉमन आया था, n + 2 एक भी बच गया और इधर -a हो गया। ये वाली टर्म्स इसके साथ क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई, बाकी ये बच गई। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 को मैंने बताया हुआ है, a की पावर 0 भी 1 होती है, b की पावर 0 भी 1 होती है, a ओवर b की पावर 0 भी किसके बराबर होती है, 1 के। हमारे लिए यहाँ फ़ायदा क्या है कि 1 को रखें a ओवर b की पावर 0। अब बेसिस सेम है, पावर्स एक जैसी होंगी, n + 1 किसके बराबर हो गया, 0 के, मतलब ये n + 1 था, इधर 0 था, n की कीमत कितनी निकल आई। तो जब हमने am किया था ना तो तब n निकला था आपके पास बेटा 1, जब हमने gm किया था तब n कितना निकला था 1/2, और अगर हम hm कर रहे हैं तो n कितना निकल रहा है -1। सवाल एक ही था, am के लिए भी किया है, gm के लिए भी किया है, hm के लिए भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों के पास पेपर्स में आ सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक, तो इसको लाजमी आप लोगों ने देख लेना। एक जैसे ही सवाल है, हम 3 दफ़ा इसी सवाल को बेटा कर चुके हैं, अगर आप लोग गौर करें तो। आगे काम बहुत इजी है, आपके पास 12वां क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ए से मुराद क्या ले रहा है, अर्थमेटिक मीन, जी से मुराद क्या ले रहा है, ज्योमेट्रिक मीन, एच से मुराद क्या ले रहा है, हार्मोनिक मीन। तो प्रूफ क्या करना है हमने, g² बराबर है h के। अब देखो बड़ा आसान सवाल है, देखो a आपको पता होता है क्या होता है, a + b/2 am,
GM कितना होता है, GM होता है बेटा प्लस माइनस AB, ऐसे। फिर HM क्या होता है, वो होता है आपके पास 2AB ओवर A प्लस B। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है जी स्क्वायर इक्वल टू AH, मतलब A और H को आपस में करवा दें मल्टीप्लाई, A और H को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या है A और H, A है आपके पास A प्लस बी ओवर 2, H क्या है आपके पास 2AB ओवर A प्लस बी, राइट। अब क्या हुआ, A प्लस बी से कट गया, 2 से कट गया, AH का जवाब किसके बराबर आ गया, AB के। इसको नाम दे दे 1 का। राइट हैंड साइड आपने जो प्रूफ करनी है वो जी का स्क्वायर है, जी का स्क्वायर ले ले, जी ये था, इसका स्क्वायर ले लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट AB होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव ही कर देता है, और स्क्वायर रूट से कटेगा तो कितना बच जाएगा AB। तो देखो जी स्क्वायर का जवाब भी कितना है AB, AH का जवाब भी कितना है AB। तो क्या प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया कि दोनों 1 और 2 से, कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये प्रूव हुआ बेटा कि देखो AH का जवाब भी AB है, जी स्क्वायर का जवाब भी AB है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू AH। देखो कितना मीठा सा सवाल था, आसानी से आप लोगों ने यहाँ पर इसे हजम कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके पास तीसरा सवाल, 13वां सवाल। अब और कोई कुछ नहीं है, किसकी कीमत दी हुई है, A की, बल्कि B की। देखो A की कीमत दी हुई है, B की कीमत दी हुई है। आपने क्या करना है, पहले फाइंड करना है A कैसे फाइंड होगा, इधर ही कर लेता हूँ ये सवाल। A कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, A प्लस बी ओवर 2, मतलब A आपका निकल आएगा 9 प्लस 4 ओवर 2, मतलब आपके पास 13/2, ये A आ गया। फिर आप निकालेंगे जी क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट AB, मतलब आपके पास हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 ज़रब 4, कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ गया प्लस माइनस 6, ऐसे। फिर आपने निकाला H क्या होता है 2AB ओवर A प्लस B, तो कितना आ गया 2, A की कीमत 9, B की कीमत 4 डिवाइडेड बाय A प्लस B, A कितना है 9 और फिर प्लस का 4, राइट। ऊपर कितना बन गया यहाँ पर 8 9 दा 72 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ गया बेटा 72 और नीचे आ गया 13। अब क्या आ गया A G और H आपके पास निकल आया, तीनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। आप निकालें AH कैसे निकलेगा, A की कीमत है 13/2 ज़रबे H की कीमत कितनी है, H की कीमत आप लोगों के पास है बेटा यहाँ पर 72/13, ऐसे। ये इससे कट गया और इधर जवाब आ गया 36। ये किसका कीमत आ गई AH की। अब ले लेंगे जी स्क्वायर कितना है, जी 6 है, तो जी स्क्वायर क्या होगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसे पॉजिटिव कर देना 36, तो जी स्क्वायर का जवाब भी 36 आ गया, AH का जवाब भी 36 आ गया। तो प्रूव नहीं हो गया आप लोगों के पास। देखो बड़े इजीली आपके पास बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, G ग्रेटर देन 0, मतलब आपने जो G इस्तेमाल करना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। क्या कहता है, फाइंड करो A को, G को और H को, और फिर प्रूव कर दो कि A बड़ा है G से और G बड़ा है H से। अगर G क्या हो, पॉजिटिव हो तो देखो A क्या निकलेगा 2 जमा 8/2, मतलब कि 10/2, और जवाब आ गया 5। ये A निकल आया इन दोनों का। फिर निकालेंगे G कैसे निकलेगा आपके पास बेटा, G निकल आएगा अंडर रूट 2 ज़रब 8, ऐसे। G कौन सा लेना है, दो होते हैं ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, हमने पॉजिटिव ले लिया, निकल आया अंडर रूट का 16 और जवाब कितना आ गया 4। फिर आपने निकालना है H कितना होता है 2 इंटू A इंटू बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी, कितना आ गया 2 इंटू 2 और साथ में B की वैल्यू कितनी है 8 और डिवाइड में कितना आ गया 2 जमा 8, ऐसे। तो कितना आ गया 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 8,
8 16 16 32 और नीचे कितना बच गया 10, तो इसका जवाब कितना बन जाता है 3.2 ऐसे। तो आप देखें ए का जवाब 5 है, उसके बाद जी का जवाब 4 है और एच का जवाब कितना है 3.2। तो साफ पता लग रहा है ए सबसे बड़ा है, ए बड़ा है जी से, जी बड़ा है एच से। तो देखो ये आपके पास रिलेशन प्रूव हो गया। इसी तरह ही आप लोगों ने रिलेशन देख लेना है, अगर जी कौन सा लें नेगेटिव वाला, जी कौन सा लें बेटा नेगेटिव वाला, और फिर आप लोग उसे ये प्रूव कर सकते हैं ए की कीमत -2 है और बी की कीमत 8 है। तो आपने प्रूव करना है ए सबसे छोटा होगा, जी उससे बड़ा होगा, एच उससे बड़ा होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी रिलेशन याद रखना है कि अगर जी पॉजिटिव हो तो ए सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा जी होता है, उससे छोटा एच होता है आप लोगों के पास। और अगर आप लोगों के पास जी आपका नेगेटिव हो तो ए सबसे छोटा होता है, जी उससे छोटा है, एच उससे छोटा आप लोगों के पास होता है। तो ये 15 क्वेश्चन भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्या कहता है, इफ़ द एच एम एंड ए एम बिटवीन द टू नंबर आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर। देखो कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन ईजी है बहुत। क्या कहता है आप लोगों के पास एच एम दिया गया है दो नंबर्स का एच एम दे दिया गया है 16वें सवाल में। एच एम 2 नंबर का दिया गया है 5 और फिर क्या दिया हुआ है ए एम 2 नंबर्स का क्या दे दिया गया बेटा आप लोगों के पास 9/2 रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द नंबर। एच एम का फार्मूला क्या होता है 2ab/a+b इक्वल्स टू किसके 5 के। ए एम का फार्मूला क्या होता है a+b/2 इक्वल्स टू किसके 9/2 के। 2 से कट गया, क्या बचा आपके पास a+b इक्वल्स टू 9। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसको इधर रख लो 2ab/9 इक्वल्स टू किसके आ गया आपके पास 5 के। देखो a+b की कीमत कहाँ से फ्रॉम 1 से आपने a+b की कीमत निकाली। 2ab का जवाब आ गया 9 उधर मल्टीप्लाई करवा लो कितना आ गया 45। ओके, अब आप क्या करो फिर फ्रॉम 1 करो, 1 से किसकी कीमत निकालो 1 से कीमत निकालो जनाब b की कीमत क्या आएगी 9 - a, उसको इसमें पुट कर दो 2a, b की कीमत कितनी आ गई 9 - a और फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्या जवाब बचा इक्वल्स टू 45। ये बचेगा 18a माइनस का 2a² इक्वल्स टू 45। इसको भी इधर ले आओ आप लोग या इसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2a², फिर उसके बाद माइनस का 18a और फिर उसके बाद जबा का 45 बराबर है 0 के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ना ये क्या है आप लोगों के पास 2 × 45, 2 × 45 अगर आप लोग करें तो ये बनता है आपका 90। आपने क्या करना है ऐसा रिलेशन बनाना है कि ये 90 भी बन जाए और उसके बाद आप लोग इसको इजीली सॉल्व भी कर सके। तो 90 ये कैसे बनेगा आप लोगों के पास 90 हम लोगों ने इसको करना है तो ये 90 आपके पास बन सकता है 15 और 3 45 बनता है आप लोगों के पास। उसके बाद हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट आप लोगों के पास 10 और 8 -10 और 8 80 बन जाता है। उसके बाद 9 और 9 81 बन जाता है। फिर उसके बाद 90 का टेबल हम लोग देखें तो इसके फैक्टर बनाना चाह रहा हूँ मैं। फैक्टर इसके फैक्टर इसके बनाते हैं जनाब 7 और 12, उसके बाद 7 और 8 और 10, फिर 9 और 9, फिर उसके बाद 9 और 9 81 बन जाता है। फिर 8 और 10 ये 80 बन जाता है। उसके बाद 7 और 11 77 बन जाता है आप लोगों के पास। फैक्टर इसके आप लोगों के पास क्या बनेंगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b की कीमत निकल आई आप लोगों के पास बेटा। यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ था आप लोगों को दिया हुआ था HM 4 के इक्वल है। HM बेटा 4 के इक्वल था, राइट। HM 4 के इक्वल था तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगी यहाँ पर। HM 4 के इक्वल था, HM 4 के इक्वल था तो 9 4 36 आ जाएगा बेटा।
मतलब यहाँ पर सिर्फ आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी 36, इधर कितनी आ गई 36 आ गई। अब अगर ये 36 आ गई तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्या बन गया 36 आ गई। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है HM दिया हुआ है बेटा आप लोगों को 4 के इक्वल, और फिर AM दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर 9/2 के इक्वल। HM बनता है 2AB ओवर A प्लस बी इक्वल्स टू 4, और AM बनता है A प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स टू 9/2। इधर 2 कट गया, इधर 2 1 दी 2, 2 2 द 4, इधर क्या बच गया AB ओवर A प्लस बी इक्वल्स टू 2, और इधर बच गया A प्लस बी इक्वल्स टू 9। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। आपने क्या किया पुट 2 in 1, 2 को पहले उठा के कहाँ पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। कितना बचा बेटा ए बी डिवाइड में क्या आ गया आप लोगों के पास a प्लस बी की वैल्यू 9 और इक्वल टू बच गया 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो किसका जवाब आ गया ए बी का आंसर आ गया बेटा 18। ओके राइट। अब आप लोगों ने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करें आप फ्रॉम चाहे यहीं से कीमत निकाल लें, 3 की कीमत ना दें, b किसके बराबर हो गया 18 डिवाइडेड बाय a। अब इसको पुट नाम दे दिया 3 का और इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 2 में, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। क्या बच जाएगा आपके पास a एज इट इज़, b की जगह 18 ओवर a और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9, एलसीएम ले लिया a आ गया। ऊपर क्या बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू किसके आ गया 9 के, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू 9a, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 18 इक्वल्स टू 0, ये बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। a कॉमन लिया, क्या बच गया आप लोगों के पास a माइनस 6 और फिर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से a माइनस 6 कॉमन आ गया और इधर आ गया a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बेटा a की कीमत आप लोगों के पास क्या निकल आई, एक a की कीमत निकल आई 6 और एक a की कीमत निकल आई 3। जब a 6 था तो फिर देखो b क्या निकलेगा, b आपके पास निकलेगा 18 ओवर 6, मतलब b निकल आएगा 3, और जब a 3 था तो b कितना निकल आएगा 18 ओवर 3, यहाँ से फ्रॉम 3 से 18 ओवर a है ना, तो b की कीमत कितनी निकल आएगी 6। तो ये बेटा आपके पास नॉर्मली किसकी कीमत आ गई, a 6 है तो b 3 है, a 3 है तो b 6 है। तो ये आपके पास इजीली क्वेश्चन आ गई। थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए हुई थी कि हमने HM की कीमत 4 की बजाय 5 आप लोगों ने लिख दी थी। यहाँ क्या है पॉजिटिव GM दिया हुआ है, पॉजिटिव GM का मतलब अंडरवुड AB किसके बराबर है जनाब 4 के, और फिर दिया हुआ है HM 2AB ओवर A प्लस बी किसके बराबर है 16 ओवर 5 के, मतलब ये दो चीज़ें दी हुई है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड AB की कीमत कितनी बन जाती है बेटा 16, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। क्या किया पुट यहाँ पर 1 इंटू 1 को उठा के 2 में पुट कर दिया, 2 इधर आ गया 16 और इधर क्या आ गया बेटा 16/5 और नीचे क्या आ गया a प्लस बी, राइट। 16 को 16 से काट दिया। अब 2 ओवर a प्लस बी इक्वल्स टू 1 ओवर 5, इसको उल्टा कर लें तो क्या बच गया a प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स टू 5, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या बच गया a प्लस बी इक्वल्स टू 10। इधर से निकालें b की कीमत, क्या आ जाएगा 10 माइनस a, इसको उठा के पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या थी a, वैसे b की कीमत क्या आ गई आपके पास 10 माइनस a और इक्वल्स टू कितना आ गया 16, क्या बचेगा 10a माइनस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 16। इनको उधर ले जाए, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 10a और प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। इधर फैक्टर बना लें,
ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आ गया। a कॉमन ले लिया, a माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास? a माइनस 8 और साथ में a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a की कीमत 8 और a की कीमत निकल आई 2। ओके, अब a की कीमत 8 है तो इसको जब 3 में पुट कर देंगे, ये वाली जो 3 है, तो b की कीमत क्या निकल आएगी? 10 माइनस 8, b की कीमत निकल आई 2। अब a की कीमत अगर 2 है तो आपके पास b की कीमत क्या थी? 10 माइनस a, तो मिलेगी 10 माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। जब a 8 है b 2 है, जब a 2 है और b 8 है। तो इसके साथ ही बेटा आपका छठा चैप्टर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह विद इन 3 डेज़ हम लोग 7 चैप्टर भी आप लोगों का ख़त्म कर देंगे। बहुत इजी हैं, छोटे छोटे सवाल हैं उसके, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस काटे भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।